चिराग पासवान के पीठ में खंजर मारा है, उनके पीठ में छुरा मारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर आ जाएं तो चिराग पासवान की छवि खराब नहीं हो सकती है। पशुपति पारस साहब, जनता का आक्रोश तो आपको झेलना पड़ेगा, पूरे बिहार में झेलना पड़ेगा। पिछले दिनों जिस तरह से केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी को जनता का आक्रोश झेलना पड़ा था बाबा चूहड़मल के यहाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूं। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब चिराग पासवान साहब ने लेटर लिखा है नीतीश कुमार को। उन्होंने कहा है, साफ लफ्ज़ों में उन्होंने कहा है कि इसकी जांच कराई जाए और दोषियों को सज़ा दी जाए। मैं पूछना चाहता हूं पशुपति पारस साहब से कि क्या पशुपति पारस बाबू, आप ऐसे कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? आप इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं? अपने भतीजे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? आप चिराग पासवान साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जिस तरह से 12 जनपद जब खाली कराया जा रहा था, जिस तरह से बाबा साहब की प्रतिमा को रोड पर फेंकी गई, जिस तरह से आपके भगवान, जिनको आप भगवान बोलते थे पहले, अब तो नहीं बोलते हैं, क्या है तो आपके अंदर की आत्मा क्या बोलती तो भगवान जाने, लेकिन जिस तरह से हमारे आदर्श पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब की प्रतिमा को रोड पर फेंका गया, उनको विखंडित किया गया, क्या उस वक्त आपके मुंह में आवाज़ नहीं थी बोलने के लिए? आपने एक वर्ड भी नहीं बोला, एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, इसकी निंदा भी नहीं की आपने। और आप ये गहन समीक्षा कर रहे हैं आप अपने आप पर। क्या आखिर पब्लिक का आक्रोश हमारे ऊपर क्यों है? पब्लिक हमसे क्यों खफा है, क्यों नाराज़ है? खास के पासवान समाज के लोग और जो स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब के मानने वाले हैं, आदर्शों को लेकर चलने वाले हैं, वो कहीं न कहीं आपसे काफ़ी नाराज़गी है, आपसे काफ़ी आक्रोश है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसका सारा ठिकरा, सारा गुनाह आप चिराग पासवान साहब को कर दें और आपने गलत बयान देके उनकी छवि को आप बर्बाद करना चाहते हैं, ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको इस चैनल के माध्यम से कि चिराग पासवान की छवि कोई माई का लाल ख़राब नहीं कर सकता है। आप तो क्या पूरे, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर आ जाएं तो चिराग पासवान की छवि खराब नहीं हो सकती है। मैं आपको चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं पशुपति पारस साहब, जनता का आक्रोश तो आपको झेलना पड़ेगा, पूरे बिहार में झेलना पड़ेगा, इसलिए कि आपने चिराग पासवान के पीठ में खंजर मारा है, उनके पीठ में छुरा मारा है। जिस तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब की आदर्शों के साथ आपने खिलवाड़ किया है एक मंत्री पद के लालच में, इसका हिसाब जनता आपसे ज़रूर लेगी। लेकिन खैर, मैं भी मुख्यमंत्री से अपील करना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि जिस आपके साथ जिन्होंने भी ढेला फेंका हो, चाहे अभद्र किया हो, मैं इस की घोर निंदा करता हूं और मैं जांच की मांग करता हूं। ताकि कर सकता है आप तो क्या पूरे, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर आ जाएं तो चिराग पासवान की छवि खराब नहीं हो सकती है। मैं आपको चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं पशुपति पारस साहब, जनता का आक्रोश तो आपको झेलना पड़ेगा, पूरे बिहार में झेलना पड़ेगा, इसलिए कि आपने चिराग पासवान के पीठ में खंजर मारा है, उनके पीठ में छुरा मारा है। जिस तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब की आदर्शों के साथ आपने खिलवाड़ किया है एक मंत्री पद के लालच में, इसका हिसाब जनता आपसे ज़रूर लेगी। लेकिन खैर, मैं भी मुख्यमंत्री से अपील करना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि जिस आपके साथ जिन्होंने भी ढेला फेंका हो, चाहे अभद्र किया हो, मैं इस की घोर निंदा करता हूं और मैं जांच की मांग करता हूं ताकि दोषियों को सजा मिल सके। और आप गहन समीक्षा करें अपने आप पे। मैं फिर बता रहा हूं, कोई माई का लाल नहीं है। इवन कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं अगर चाहें तो चिराग पासवान की जो आज मोहब्बत दिलों के अंदर जो बसी हुई है, युवाओं में, दलितों में, अल्पसंख्यकों में, वो कोई हटा नहीं सकता है। ये आप कान खोल कर सुन लें। पशुपति पारस साहब, आप बुजुर्ग हैं, मैं नहीं चाहता हूँ ज़्यादा बोलना, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपके एज का असर है, जो एज फैक्टर भी होता है, वो एज का नतीजा है कि आप इतना आप अपने आप में उतालापन सा आपके अंदर आ गया है कि बिना देखे बिना समझे 2 दिन के बाद आप इल्ज़ाम लगाते हैं। वो इस पर इल्ज़ाम लगाते हैं जो आपके भगवान, जिनको आप भगवान कहते हैं, उनका बेटा है, एक चिराग है, उस पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं। खैर, इस आप की जो पूरे बिहार के अंदर जिस तरह से यहाँ की अवाम आपसे गुस्सा है, आक्रोशित है,
मैं मांग करता हूं नीतीश कुमार से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मैं मांग करता हूं कि इनकी सुरक्षा दी जाए। इनको इसलिए कि जहां भी जाएंगे वहां इनको आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कि इनकी नीति गलत है, सोच गलत है, नीयत गलत है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।